जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आजकल एक हैशटैग चल रहा है पनौती का। ये जो पनौती का शब्द बोला गया है या शब्द उपयोग किया गया है, जाहिर सी बात है ये नरेंद्र मोदी जी के लिए किया गया था। लेकिन जो ये गठबंधन बना के या खुद कांग्रेस अपने बलबूते पे लड़ने की बात करते हैं और अगला प्रधानमंत्री पप्पू उर्फ मतलब राहुल गांधी जी के लिए बोलते हैं, मैं सिर्फ इतना बोलता हूं जो उनके साथ काम करते हैं या उनके जो कार्यकर्ता हैं या उनके इर्द गिर्द जो नेताएं हैं, विधायक, पार्षद या जो भी छोटे मोटे नेता हैं और उनके कार्यकर्ता हैं, और दूसरे जो निर्दलीय हैं जो गठबंधन बना के आ रहे हैं कांग्रेस के लिए, चाहे केजरीवाल हो, चाहे यूपी के नीतीश हो या लालू प्रसाद यादव हो, अखिलेश यादव हो, जितने भी हैं, मायावती, ये सब अगर मिलके भी आए तो नरेंद्र मोदी जी का कुछ कर तो नहीं सकते, क्योंकि ये तो निश्चित है कि अभी जिस चुनाव के नतीजे में अभी बीजेपी ने बहुमत प्रचंड से जीते हैं, उसके आधार पर तो 2014 के जो चुनाव होने वाला है तो उसमें तो साफ साफ स्पष्ट कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी ही अगले प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे। ये उनके ऊपर है किसे बनाते हैं, लेकिन आएंगे तो बीजेपी के। देखिए, पूरे भारतवर्ष में जब से ये बने हैं 2014 से, चाहे हम सैनिक के फील्ड के तरफ से हो, गरीब योजनाओं की तरफ से हो या कोई से भी मुद्दे की तरफ से हो, उन्होंने भरपूर कोशिश की है एक आम जनता को उसका हक दिलाने का। उसका जो भरपाई है, जो 70 वर्षों से जो बड़े बड़े नेताएं वादे करके आए, जो गड्ढे करके आए, उसको भरने का। लेकिन जो ये कार्यकर्ता जो उनके कांग्रेसी हैं या निर्दलीय हैं या जितने भी हैं उनके छोटे मोटे नेता हैं, ठीक है, आप किसी पार्टी का सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बातें करना चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टी है, आप लोगों ने जी जान मेहनत से खड़ा किया इसको। लेकिन एक अच्छे नेता के सपोर्ट में खड़े रहिए, जिसे बोलने की तमीज नहीं है। वो बीजेपी के नेता नहीं है, वो पूरे भारतवर्ष के रिप्रेजेंट करते हैं, प्रधानमंत्री जी हैं और पूरे भारतवर्ष उन्हें नतमस्तक करते हैं, उन्हें सल्यूट करते हैं। आप उन्हें अभद्र भाषा का प्रयोग करके उल्टे पुल्टे बोल देते हैं, यानी आप में तमीज नाम की कोई चीज नहीं हो। बाकी जो उनके इर्द गिर्द छोटे मोटे या बड़े नेता हैं, उन्हें भी बिल्कुल तमीज नहीं कि एक किसी व्यक्ति के ऊपर किस तरीके से आरोप लगाया जाता है। बेबुनियाद आरोप तो लगाना एक राजनीति का एक अखंड, वो बोल सकते हैं, रणनीति है या राजनीति है। लेकिन इतने वाहियात और बकवास तरीके से बोलना एक प्रधानमंत्री को, ये शायद किसी भी नेता को शोभा नहीं देता है। स्पेशली मैं राहुल गांधी जी का बोलूंगा। राहुल गांधी जी अपने आप को खुद बोलते हैं कि मैं भारतीय हूं, बहुत अच्छी बात है, आप यहां जन्मे हुए हैं, आप बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आप भारतीय है। लेकिन किस आधार पर अगर आपका इतिहास निकाला जाए, ये 70 वर्ष की इतिहास निकालते हैं इनके कार्यकर्ता और इन लोग कांग्रेसी कि हमने ये किया था, ये किया था। राहुल गांधी ने जनेऊ पहना, टीका लगाया, सब किया, भारतीय है। लेकिन आप वही भारतीय होने का आप जो दावा ठोकते हैं, लेकिन आप वहीं श्री राम जी के जन्म पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि उन्होंने यहाँ पे जन्म लिया था कि नहीं लिया था। उसके राम मंदिर बनने पर हजारों रोड़े लगाते हैं, हजारों तरीके के अपनाते हैं कि वो ना बने। लेकिन एक हिंदू का एक अस्तित्व के साथ खेलना, उसके मन के जो पूछते हैं उन मन को खरोचना, क्या यह शोभा देता है किसी पॉलिटिशियन को? मैं स्पेशली कांग्रेस की बात करूंगा। क्यों? राहुल गांधी जी को यही नहीं मालूम कि मैं भाषण में क्या बोलता हूं। आलू से सोना निकालेंगे। जब आप आलू से सोना निकाल सकते हैं तो आप घर घर जाके किसी गरीब की मदद क्यों नहीं कर देते? हर घर में जाके आप परोस के किसी गरीब का खाना का फोटो डाल देते हैं और बोलते हैं मैं गरीबों का सहायता कर रहा हूं। तो आप उसको वहीं पे आलू खरीद के उसको सोना क्यों नहीं दान करते? भाई, सबकी गरीबी खत्म हो जाती। आप हर आदमी को अडानी बना सकते थे। आपको यही नहीं मालूम कि किसान के खेती जो करता है जमीन पर करता है, टाइल्स लगाने के बाद कौन सा खेती करेगा?
आपको यही नहीं मालूम कि कितने करोड़ कितने अरबों खरबों का इन्होंने खर्चा किया, कितने करोड़ का, हर बार स्टेटमेंट बदल जाता है। आप खाते में कितने लाख डालेंगे आपको खुद को ही नहीं पता कि 1000 डालेंगे कि 100 रुपए डालेंगे। आप प्रधानमंत्री बनने जाने की कोशिश करते हैं, आप प्रधानमंत्री जी को अभद्र भाषा बोलते हैं, पनौती बोलते हैं, लेकिन दुनिया आपको जानती है कि पनौती का मतलब क्या, पनौती है कौन। अगर थोड़ा सा आप अपने आप को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, राहुल जी, थोड़ा सा आप समीक्षा करें और बनाएं और समझाएं कि इसको चीज को होता क्या है। केजरीवाल जीवन में अपने ही गुरु को धोखा देके आए तो आपकी पार्टी को क्या ऊपर पहुंचाएगा। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में और भी कई घोटाले में लिप्त है, नीतीश, अखिलेश यादव। आज बिहार का जो स्थिति है और पहले की स्थिति में आप आकलन कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि कितनी उन्नति की है। लेकिन इतनी छोटी छोटी बात अगर आप लोगों को समझ में नहीं आती है, या उनके कार्यकर्ता, उनके नेताओं को समझ में नहीं आती है कि हम किसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, तो यह भारतवर्ष की सबसे शर्मनाक बात है। बिल्कुल भारतवर्ष का सबसे शर्मनाक बात है कि आप सपोर्ट कर रहे हैं तो किस व्यक्ति के लिए सपोर्ट कर रहे हैं और किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इतना काम कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति को अच्छे से रख देते, कोई बहुत अच्छा पर्सन को रख देते तो भी समझ में आता कि ये व्यक्ति बहुत नीट एंड क्लीन है और इनके लिए आप सपोर्ट कर रहे हैं और इनको कहीं चाहते हैं। लेकिन घर घर का आदमी, घर की लेडीज राहुल के नाम से चिढ़ती है। यही वजह है जो कांग्रेस पार्टी आगे नहीं जा सकती और ना जा पाएगी। सिर्फ गांधीवादी करने से, गांधीवादी होने से कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा आदमी नहीं बनता है, कुछ करके दिखाना पड़ता है। सिर्फ जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चलने से वोट नहीं मिलती है, ना ही आप प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको देश के लिए, देश की जनता के लिए सोचना पड़ेगा। सिर्फ बड़ बोलेपन और बोल बच्चन से कुछ नहीं होता है। आप श्री नरेंद्र मोदी को अभद्र भाषा बोल के आप सीटें नहीं जीत सकते हैं, और ये आपके व्यक्तिगत को दर्शाता है कि आप किस कदर के, किस खानदान से। इतिहास अगर देखा जाए तो आप इतिहास को टटोलोगे तो दुनिया जानती है कि जवाहरलाल नेहरू जी किसके पुत्र हैं, इंदिरा गांधी जी के पति का पूरा नाम और कौन है। वहीं आप जिनके बेटे हो, मतलब आपकी माता जो है वो कहां से है। सब डिवाइडेड है, मिली जुली है सरकार आपकी भी, तो आप मिली जुली सरकार ही बनाओगे। नरेंद्र मोदी जी एक अकेले भारतीय हैं जो उनका जन्म भी यहीं पे है। भले उन्होंने चाय का किया था, हर इंसान छोटे से बड़ा ही बनता है, पर उन्होंने अपने दम खम पे आज दुनिया को अपना लोहा मनवाया है। तो आप तो लोहा मनवाना दूर, आपकी खुद की फजीयत और खिल्ली उड़ाते रहते हैं। और वहीं आपके जो चंद नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें भी समझ में आना चाहिए कि हम किसका सपोर्ट कर रहे हैं। एक अच्छे व्यक्ति का सपोर्ट करें तो दुनिया भी समझती है कि नीट एंड क्लीन इंसान है, तो हम इनका सपोर्ट करें। शायद टक्कर के हो तो देश के लिए कुछ करे, और वो इंसान भी देश के लिए कुछ करे तो सपोर्ट। योगी जी जैसे बनिए, किसी भी व्यक्ति को आप उठा लीजिए, शाह जैसे बनिए, कोशिश कीजिए, तो आप शायद प्रधानमंत्री जी के टक्कर में हो सकते हैं। देशवासी समझेंगे कि नहीं, दोनों अच्छे, किसको चुने। लेकिन यहां तो एक ही आदमी खड़ा है और सब पे भारी है और हो रहेगा, क्योंकि उन्होंने किया ही ऐसे काम है। घर घर में सबकी सब्सिडी गई है, सिलेंडर घर घर पहुंचाया जा रहा है। भले कोई, किसी को अच्छा लगता है, किसी को ज्यादा लगता है, किसी को कम, लेकिन पहुंचाया जा रहा है। हर गांव में सड़कें बन रही हैं, चाहे यूट्यूब में देखिए, वीडियो में देखिए, हर जगह पे आप जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि हमें ये फायदा मिला है, ये सहायता हुई है हमारे यहाँ पे, चाहे शौचालय के लिए हो, चाहे योजना के तहत आपके खाते में पैसे पहुंच रहे हो। पर आपने क्या किया 70 वर्षों में, किसके खाते में पहुंचाया है, किसके इसमें सब्सिडी मिली है। आज अब कोई भी हमारे यहाँ अटैक करता है तो हमें उससे मुंह तोड़ जवाब देना आना चाहिए, ना कि उसकी समीक्षा करके, बैठक करके बोलना चाहिए नहीं ये गलत है, सही है, चलो निपटारा करते हैं। नहीं होता है, उनके मुंह तोड़ जवाब दे, तब तो आपके साथ ये पूरी जनता खड़ी होगी कि हमारा ही देश का नेता अगर हमारे सपोर्ट में है, हमारे देश में कोई आंच आ जाए तो सीना तान के खड़ा होकर मुंह तोड़ जवाब देने लायक है, तो वो जनता उन्हीं के साथ ही खड़े रहेगी। सिर्फ उल जुलूल बातें करके वोट लेने से आप प्रधानमंत्री या नेता बनके कोई कुछ हासिल नहीं करेंगे और जनता मुसीबत में ही जाएगी। क्योंकि पड़ोसी देश आके हमें अगर टारगेट करेंगे और हम उन्हें कुछ जवाब नहीं दे सकते हैं, तो शर्म आनी चाहिए कि हम भारतीय हैं। क्योंकि हमारे इस देश में बड़े बड़े
नेता से लेके बड़े बड़े वीर योद्धा हुए हैं। बड़ी लंबी लिस्ट अगर मैं बोलूं तो, चाहे वो उन्होंने देश के लिए आजादी के लिए लड़े हों और देश की आजादी के पहले भी राजा महाराजा बड़े योद्धा वीर योद्धा मिले हैं जो इस देश को सर पे लेके चलने लायक है। और वहीं पे हम राम जी के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, वहीं पे हम बोलते हैं उन्होंने जन्म नहीं लिया, राम सेतु गलत है, कृष्ण भगवान का मंदिर नहीं बनना चाहिए, यहां वो नहीं बनना चाहिए। किसी की आस्था के साथ खेलना, खिलवाड़ करना और किसी को गलत शब्द बोलना क्या आप लोगों को उचित लगता है? आप जिस पर्पस से बनना चाहते हैं पहले उससे अपने आप में टटोलिए कि हम क्यों हार रहे हैं। आप देश की जनता के साथ क्या कर रहे हैं, पहले देश की जनता को समझिए। 26/11 हुए तो कहां गए थे आपके नेता? क्या कर लिया? पुलवामा अटैक के साथ आप लोगों ने कौन सा बड़ा कदम कर लिया? आपने कितने गरीबों के घर बनाए? मैं कांग्रेस से भी बोल रहा हूं, कितने घर बनाए आप लोगों ने? कितने गरीबों को घर बनाने के लिए पैसा दिया है? ये सब चीज आपको समझना आना चाहिए। आपके माताजी कांग्रेस नेता जी के जो लीडर है सोनिया गांधी जी अपने पुत्र को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 18 साल से जूझ रही हैं, 18 साल से उनके पीछे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के पिताजी को नेता या अभिनेता नहीं थे कि उन्हें पैसा देकर ये बनाया गया है नेता। उन्होंने अपने दम पे अपने व्यक्तित्व को सबके सामने लाके सबको एकत्रित करके तब जाके इस पोजीशन में बैठे। सबका दिल सबका मन एक साथ किया, उन्होंने काम करके बताया इस देश को। और प्रधानमंत्री बनने के बाद तो काहे पलट दी। हम वही ट्रेनों में सफर कर रहे थे जो पुराना आदिम काल के थे। आज ट्रेनों की परिभाषा ही बदल दी उन्होंने। स्पोर्ट्स लाइन की परिभाषा बदल दी उन्होंने, रोजगारों की परिभाषा बदल दी उन्होंने। लोन भी मिलते हैं आज 5 लाख का फ्री का अगर कार्ड बनाया जाए तो उसे मुफ्त की अस्पताल में सेवा मिलती है। तो आपने क्या किया आज तक सिवाय किसी को दोष देना, वोट बैंक के लिए इसको लालच देना, उसको लालच देना, घोटाला करना। कॉमनवेल्थ में घोटाला नहीं हुए थे? दिल्ली में हुए थे ना? घोटाला कौन नहीं करता। लेकिन साथ साथ उसको यह भी देखना चाहिए कि देश के लिए, जनता के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं किया, किस हद तक किया। आज देश को मजबूत बनाने के लिए जो फाइटर प्लेन खरीदे हैं वो किसके लिए? वो खुद तो नहीं चलाएंगे। आपके माताजी तो आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए 18 वर्षों से आपके पीछे लगे हैं। लेकिन कितनी बार नरेंद्र मोदी जी किसके लिए कर रही है? अपने देश की जनता के लिए। उनके पीछे तो कोई नहीं है, उनका लड़का तो कोई नहीं है, उनका बच्चा तो नहीं है कि चलो मेरे नरेंद्र मोदी मैं अगर इतने साल बन गया तो मेरा बच्चा बनेगा अगला। ये तो नहीं कर रहे ना। वो लेके भी जाएंगे कहां ना, उनके कोई आगे पीछे है। 10-15 साल 20 साल और कर लेंगे, उसके बाद वो लेके कहां जाएंगे सब? अगर कमा भी लेते तो लेके कहां जाएंगे? तो वो इंसान आपको कमाना लगता है? उन्होंने कमाया है देश की जनता का भरोसा, देश की जनता का दिल, देश की जनता के साथ विकास। इतना विकास किया है। आप लोगों में से कितने लोगों ने विकास किया आज तक? ना मथुरा में, ना वृंदावन में, ना बिहार में, ना मध्य प्रदेश में, ना राजस्थान में, और भी कई जगह पे कर रहे हैं। लेकिन जो उनके खिलाफ है तो उन्हें समझना चाहिए कि हमने क्या किया। पहले अपने गिरेबान में झांके तब किसी को आप गलत शब्द बोले। राहुल गांधी जी पहले आप खुद स्वयं अपने आप को सुधारे। किसी को चाय वाला बोलने से, किसी को कुछ बोलने से, आपको तो बिठा बिठा चम्मच मिल गया। आपकी तो अगर देखा जाए भाई सारी चीजों हटा दिया, गांधी परिवार हटा दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप किसी के नेता के घर के दरबान या प्यून बनने लायक नहीं है, क्योंकि आपको बात करने का तरीका नहीं है। प्रधानमंत्री बनना तो बहुत दूर की बात है। उस प्रधानमंत्री की आप कुर्सी लेना चाहते हैं जो पूरा देश आपको संबोधित करे और आपके पीछे चले। ऐसा नेता चाहते हैं देश की भाई हमारे सपोर्ट में खड़े हो और हमारे लिए खड़े हो, तो वो नरेंद्र मोदी जी को ही लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में नहीं है बनना। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी भाषा, आपकी जिस तरीके से बोलचाल है, आपके आसपास नेता जिस तरीके से आपको उलझुल बातों में फंसा रहे हैं, तो आप कभी नहीं बन सकते हैं। आप सोचते हैं मैं भी शादी नहीं करूंगा तो नहीं मैं नरेंद्र मोदी बन जाऊंगा। आप शादी करो नहीं करो कोई दिक्कत नहीं, पर आप नहीं बन सकते, क्योंकि आप में वो व्यक्तित्व, वो
बॉडी लैंग्वेज वो आप में समझ है ही नहीं देश को चलाने का। अगर आप आपकी खुद की घर चला लो तो बहुत बड़ी बात है। अगर वो देश विदेश जाते हैं तो आपने बोल दिया कि ये पैसे से घूम रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आप भी तो थाईलैंड बैंकॉक जाते हैं। आप थाईलैंड बैंकॉक क्या करने जाते हैं? वाकई में वहां तो बैचलर ही जाते हैं और कपल्स तो बहुत कम, और जाते क्यों हैं लोग सभी जानते हैं। लेकिन वो विदेश में अगर मिल रहे हैं और पूरा लाइफ चल रहा है कि किस किस से मिल रहे हैं, तो आपको लगता है वो पैसों से खर्चा करके मिल रहे हैं। आज जो लोग सैल्यूट ठोकते हैं पूरे देश विदेश में, ऐसे ही नहीं ठोकते। आपको कौन पूछता है? आपको तो आपके देश वाले नहीं पूछ रहे। आपके देश वाले, आपकी जनता, आपके अगर देखा जाए तो कार्यकर्ता आपके जो आसपास है वो आपकी मजाक उड़ाते, क्योंकि वो उनकी मजबूरी आपके सपोर्ट करना। देखा जाए तो बिल्कुल मजबूरी में आपका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दिल से नहीं। अगर दिल से करते हैं कि हाँ हमारा नेता बहुत अच्छा, तो शायद जनता भी आपके सपोर्ट में खड़ी होती, लेकिन नहीं खड़ी होगी, क्योंकि आपने देश के लिए कुछ भी एक रूप पे आने का सिर्फ मुंह पे बोल बच्चन के अलावा कुछ नहीं किया है। और शायद करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। जय हिंद, जय श्री राम। मैं इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। वनी वेद का नमस्कार स्वीकार करें आप सभी लोग। मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो जरूर देखें और समझें और कमेंट्स में बताएं कि कहां, कैसी और क्या राजनीति पे हम विचार विमर्श कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।